अकेलापन, बस एक शब्द, लेकिन इसे सुनते ही ना एक अजीब सा सन्नाटा सा छा जाता है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अकेलेपन के इस डीपली कॉम्प्लेक्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम द लोनलीनेस लूप को ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि कैसे इस इमोशनल आइसोलेशन से बाहर निकलकर सेल्फ एम्पावरमेंट तक का सफर तय किया जा सकता है। ये टॉपिक हम सबकी लाइफ को कभी ना कभी टच करता ही है, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। स्टैंडिंग इन अ क्राउडेड रूम येट फीलिंग कंप्लीटली आइसोलेटेड। भीड़ भरे कमरे में खड़े होना पर फिर भी बिल्कुल अकेला फील करना। सच कहें तो अकेलेपन का सबसे दर्दनाक रूप वो नहीं होता जब आसपास कोई और ना हो। सबसे डीपली पेनफुल एक्सपीरियंस तो तब होता है जब दोस्तों के बीच बैठे हों, किसी सोशल फेस्ट या कॉलेज इवेंट का हिस्सा हों और फिर भी अंदर से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड फील हो रहा हो। ये एक ऐसी फीलिंग है जो चुपचाप अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करने लगती है। सेक्शन 1, एक्सपीरियंसिंग आइसोलेशन इन क्राउड्स। देखते हैं कि भीड़ में ये अकेलेपन का एहसास आखिर शुरू कहाँ से होता है। जरा इन एवरीडे सिनेरियोस को इमेजिन कीजिए। कॉलेज का फेयरवेल चल रहा है, सबकी शर्ट्स मैसेजेस से भरी है, पर एक शर्ट बिल्कुल ब्लैंक रह जाती है। या फिर सोचिए पूरे दिन किसी दोस्त का इंतजार करना और उसका कभी आना ही नहीं। या चुपचाप साइड में खड़े होकर ग्रुप्स को हंसते खेलते फोटोज खींचते हुए देखना। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे मोमेंट शायद किसी तीसरे इंसान को बिल्कुल नॉर्मल लगे, पर जिसके साथ ये हो रहा होता है ना, ये मोमेंट्स उसके सेंस ऑफ बिलोंगिंग को बुरी तरह तोड़ देते हैं। और इन सबके बाद क्या होता है? यही कि द इनर चाइल्ड जस्ट वांट्स टू बी हैप्पी बट एंड्स अप मैनेजिंग अलोन। जब बार बार ये बहिष्कार या एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है तो कोई भी इंसान अपने कनेक्शन की सच्ची डिजायर को छुपाने लगता है। अपनी फीलिंग्स को दबा लेना एक आदत बन जाती है। प्रॉब्लम ये है कि आसपास के लोग इस आइसोलेशन को समझ नहीं पाते। वो बहुत आसानी से इंट्रोवर्ट या एटीट्यूड वाला जैसे अनफेयर लेबल्स चिपका देते हैं, जबकि सच्चाई तो ये होती है कि अंदर का वो बच्चा बस अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। सेक्शन 2, द न्यूरोसाइंस ऑफ रिजेक्शन। चलिए अब देखते हैं कि क्लिनिकल साइंस इस दर्द के बारे में क्या कहती है। एक तरफ है इमोशनल रिजेक्शन और दूसरी तरफ फिजिकल इंजरी। अब यहाँ एक सच में हैरान कर देने वाला न्यूरो साइंटिफिक फैक्ट देखिए। हमारा दिमाग इन दोनों को बिल्कुल एक ही तरह प्रोसेस करता है। जब भी किसी सोशल सिचुएशन में इग्नोर या रिजेक्ट किया जाता है तो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये बिल्कुल दिमाग का वही हिस्सा है जो किसी फिजिकल चोट लगने पर जगता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इमोशनल पेन सिर्फ एक एहसास नहीं है, दिमाग के लिए ये लिटरली फिजिकल पेन जैसा ही होता है। अब जब ये न्यूरोलॉजिकल पेन बार बार ट्रिगर होता है तो माइंड में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होने लगता है, यानी दिमाग खुद से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बनाने लगता है। जैसे कि मानना शुरू कर देना कि मैं इनफ नहीं हूँ या कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। सच बताएं तो इन बातों का रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, पर एक आइसोलेटेड माइंड इन क्रूर झूठ को पूरी तरह से एब्सोल्यूट सच मान बैठता है। इसके बाद एंट्री होती है लर्न्ड हेल्पलेसनेस की। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां बार बार नेगेटिव सोशल एक्सपीरियंसेस के बाद ब्रेन प्रैक्टिकली हार मान लेता है। उसे लगता है कि नए कनेक्शन बनाने की कोई भी कोशिश करना अब पूरी तरह बेकार है। खुद को और ज्यादा हर्ट होने से बचाने के लिए सोशलाइज करने की इच्छा ही पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है जो असल में एक ट्रैप है। सेक्शन 3, द विशियस लोनलीनेस लूप। चलिए अब इस डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिकल साइकिल के स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को समझते हैं जो इंसान को अपने ही दिमाग में कैद कर लेती है। ये लूप 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1 है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी दोबारा रिजेक्ट होने का डर। ये डर लोगों से दूर भागने पर मजबूर करता है। जो है स्टेप 2, अवॉइडेंस ऑफ पीपल। अब जब लोगों से दूरी बनेगी तो नेचुरली स्टेप 3 आएगा, इंक्रीज्ड लोनलीनेस। अकेलापन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और आखिर में इस बढ़ते आइसोलेशन की वजह से बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, जो है स्टेप 4, डिमिनिश्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गिरने से रिजेक्शन का डर और बढ़ता है और ये एंडलेस थका देने वाली साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। इस थकावट को और गहराई से समझने के लिए अटैचमेंट थ्योरी के इन 2 रिस्पॉन्सेस को देखना होगा। जब एक स्टेबल इमोशनल सपोर्ट मिसिंग होता है तो इंसान 2 एक्सट्रीम दिशाओं में जाता है। पहला, ओवर अटैचमेंट, जहां कनेक्शन की इतनी डेस्परेट तलाश होती है कि बस लोगों के पीछे भागना शुरू हो जाता है। दूसरा है अवॉइडेंस, जहां डर के मारे पूरी तरह बाउंड्री खड़ी कर ली जाती है।
एक ही वक्त पर किसी को पाने की चाहत और उसे खोने का डर, ये एक बेहद मेसी और एग्जॉस्टिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। 0, 0, ये वो डोपामीन का लेवल है, हमारा फील गुड हार्मोन, जो ब्रेन में रह जाता है जब लगातार लैक ऑफ सोशल कनेक्शन से रिवॉर्ड सिस्टम वीक पड़ता है। डोपामीन रिलीज होना प्रैक्टिकली बंद हो जाता है और बिना डोपामीन के जिंदगी की सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। हर चीज बिल्कुल डल और ड्रेनिंग लगने लगती है। पर एक सेकंड रुकिए, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट इफ आइसोलेशन इजंट अ पनिशमेंट बट अ ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी? क्या हो अगर अकेलेपन की ये डार्क गुफा असल में एक सजा ना हो, बल्कि इसमें कोई छुपा हुआ खजाना हो? सेक्शन 4, द हिडन पावर ऑफ आइसोलेशन। यहाँ हम कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग को देखेंगे कि कैसे अकेले रहने के मैसिव फायदों को पहचाना जा सकता है। यहाँ आइसोलेशन के कॉन्स और प्रोज का एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ कॉन्स हैं जो बिल्कुल रियल हैं, जैसे क्रिपलिंग एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स का गिरना और उसकी वजह से होने वाले करियर स्ट्रगल्स। पर प्रोज को देखिए, अगर इस अकेले टाइम को स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए तो एक कमाल की डीप सेल्फ डिस्कवरी होती है। इंसान अंदर से फियर्स और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनता है। और सबसे मजेदार बात, इस टाइम में फेक और सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स अपने आप फिल्टर आउट हो जाती हैं, जो फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन देता है। सेक्शन 5, ब्रेकिंग द साइकिल सक्सेसफुली। अब जब हमने प्रॉब्लम और उसकी छिपी हुई ताकत को समझ लिया है, तो देखते हैं कि इस लूप को इफेक्टिवली तोड़कर बाहर कैसे निकलना है। एक्शनेबल एम्पावरमेंट। लूप तोड़ने के बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, रैडिकल सेल्फ लव को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। फिर धीरे धीरे बिना किसी प्रेशर के स्मॉल टॉक के जरिए कम्युनिकेशन को वापस बिल्ड कीजिए। अपनी पर्सनल स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि वहां से जो कॉन्फिडेंस आता है वो कोई और छीन नहीं सकता। लोगों के पीछे भागना कंप्लीटली बंद कीजिए और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए। और फाइनली, दिमाग जब भी वो नेगेटिव थॉट्स लाए, उन्हें एक्टिवली चैलेंज कीजिए। सच्ची कॉन्फिडेंस हमेशा इंटरनल स्किल से आती है, ना कि किसी और को चेस करने से। और इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने के लिए एक बेहद पावरफुल थॉट, लोनलीनेस हर्ट्स बट इट ऑल्सो टीचेस हु वी रियली आर। अकेलापन दर्द जरूर देता है, पर यह हमें ये भी सिखाता है कि हम असल में हैं कौन। इमोशनल वल्नरेबिलिटी के इस पूरे मेसी फेस से गुजरकर ही एक प्रोफाउंड सेल्फ डिस्कवरी और सच्ची इंटरनल हैप्पीनेस मिल सकती है। तो अगली बार जब वो आइसोलेशन वाली फीलिंग आए, तो उससे डरना नहीं है, उसे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना ही असल सेल्फ एम्पावरमेंट है। सोचिए, क्या इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का पूरा फायदा उठाया जा सकता है? आज के लिए बस इतना ही।